स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में। इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जनता ने जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश सिंह यादव से मुलाकात की है, उसी तरह से अगर कभी वोटिंग करने में सक्षम हो जाती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर ये बात निकल कर सामने आ सकती है कि इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र या प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कुछ मुश्किलें पैदा हो सकती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पिछली लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से हमने यहाँ की हालात को देखा है, यहाँ के नज़दीक से हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है, तो जनता काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आती है। जनता की परेशानी अगर देखा जाए तो वोटिंग में तब्दील हो जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लिए, या फिर यूँ भी कहे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत यहाँ पर जनता खड़े करते हुए नज़र आ रही है। और ये मुसीबत अगर आगे चलकर, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव तक अगर रह जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर सब कुछ साफ होता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी प्लस कांग्रेस पार्टी दोनों साथ में युति में जो है तो यहाँ पर लड़ रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन कहला रहा है। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन यहाँ पर ज़्यादा सीटों पर कामयाब होता हुआ नज़र आ रहा है? इलाहाबाद की जनता की अगर हम बात करें तो इलाहाबाद की जनता ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकारते हुए नज़र आ रही है, यहाँ पर जो तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी हो या समाजवादी पार्टी के नेताओं की अगर हम बैठक या फिर जो तो चुनाव प्रसार और तमाम तर चीज़ें अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत जा रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ों को अगर हम एक जगह जमा करते हैं और जिसको हम वोटों में अगर परिवर्तित होते हुए अगर देखते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के अंदर काफ़ी मुश्किलें हो सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हम जान चुके हैं कि भारत के अंदर अब एक चेन की लहर पैदा हो चुकी है। यहाँ पर जो है तो जनता की अगर बात करें तो जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिशा में जाते हुए नज़र आ रही है। तो ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। दोस्तों फिलहाल जिस तरह से हालात बन रहे हैं और जो हालात जो तो जिस तरह से हम बात करें कांग्रेस के पक्ष में इलाहाबाद हो या फिर अलग अलग क्षेत्र हो, चाहे अमेठी ही क्यों ना हो, वहाँ पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वोटिंग में ये परिवर्तित हो जाता है, रिजल्ट जो है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के गठबंधन के फेवर में अगर आ जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 45 से 50 के करीब सीटें जो तो महागठबंधन जिसको हम कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।